वेलकम बैक नाज़रीन। एक साहब, नहरों वाले मसले पे आप लोगों ने पहले कंसेंट दिया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि इस मसले पर हम हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो महज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगती हैं। लग तो ये रहा है कि अंडर द टेबल डील हो चुकी है। नहीं जी, मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ और तमाम एडवाइजरी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। पहली चीज तो ये है कि कोई इजाजत नहीं गई, ये मेरा पॉलिसी स्टेटमेंट है पार्टी का। और बिलावल साहब ने गड़े खुदा बख्श में जलसे में भी ऐलान किया, सदर पाकिस्तान ने 23 मार्च की तकरीर में भी इसका ऐलान किया। हमारी एक ही डिमांड है कि सीसीआई का इजलास बुला ले और वहां बैठ के बात कर ले, जो एक राइट फोरम है। 1 साल हो गया सीसीआई के इजलास नहीं बुलाया गया, 90 दिन में उसको बुलाया जाता है, तो ये तो जाती है। और हम कोलिजन पार्टनर हैं, हमारा हक है कि हम हुकूमत से कहें कि एक अहम मसले के ऊपर, जिसको हम निहायत अहम मसला समझते हैं, जिसमें एक सूबा अगर जरखेज हो रहा है तो दूसरा सूबा बंजर हो रहा है, जिसमें एक सूबे के पानी को, जिसमें ऑलरेडी पानी की किल्लत है, 45% और 65% की प्रोजेक्शंस हैं कि इस बार टेलीमीटरिंग से जो पानी को नापा जा रहा है, तोला जा रहा है, वो कम मिलेगा, तो उससे तमाम फसलें मुतासर होनी है। आप मजीद 6 अगर आप कैनाल निकाल देते हैं तो पीने का पानी भी फिर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तकरीर करी है 30 MNA ने इस मौजू पे अभी 3 दिन पहले, उसमें मेरी भी तकरीर थी फ्लोर के ऊपर। वहां लोगों ने बताया है कि मुर्दों को नहलाने के लिए पानी नहीं है सिंध के कुछ इलाकों में और पार करो दूसरे हिस्सों में। तो आप उस सूबे में 6 कैनाल निकाल के उस पानी को टोलिस्तान का बंजर इलाके को जरखेज बनाने निकले हैं, ये जाती है। लिहाजा आपको हमारी बात सुननी होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस पे हम किसी हद तक जा सकते हैं, और वो किसी हद तक होगा। अभी बजट भी आ रहा है, इनको भी सोचना है हमें इनकी कितनी या उन्हें हमें हमारी कितनी जरूरत है। लेकिन इस मसले पे हम पूरा सर वो मुसलसल आपसे ज्यादतियां किए जा रहे हैं। पंजाब में फंड्स का मामला हो, आपको फंड्स नहीं देते हैं, आपकी पार्टी जो है वो एहतजाज करती है, वो कहती है कि हमें फंड्स मिलने जरूरी हैं। फिर गवर्नर की पुरानी गाड़ियां होती हैं, गवर्नर साहब डील करते हैं कि नई गाड़ी दी जाए, वो कहते हैं चलें ठीक है हम आपको नई गाड़ी दे देंगे। फिर आपका नहरों का मसला उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं हमने तो ये बात की नहीं है, हम तो नहरों वाले मामले पर आपको दोबारा से ऑन बोर्ड लेके ये कह रहे हैं कि हमने कोई कंसर्न नहीं दिया, सीसीआई बुलाएं, वो आपकी तब नहीं सुनते हैं। तो सर जब आपकी सुन नहीं रहे, आप उनके साथ कोलिशन में क्यों बैठे हैं? आपको छोड़ देना चाहिए। देखिए, हम मुल्क के मफाद में हमने हाथ मिलाया था, हम इंतशार नहीं चाहते थे, लेकिन हमने काबीना नहीं ज्वाइन की। हमने आखिर वक्त तक वो हमें कहते रहे, जो नई काबीना में एक्सपेंशन हुई है उससे पहले हमसे कांटेक्ट किया गया, दोबारा काबीना में आने के लिए कहा गया। लेकिन सर काबीना में आप लोग आते तो जिम्मेदारी भी आप पे पड़ जाती है। अभी आईनी ओहदे आप सब ने लिए हुए हैं, अब आईनी ओहदों की जाहिर बात है उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं है जिस तरह से काबीना के डिसीजन की होती है। तो दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन फ्रॉम योर साइड। लेकिन अब जब बात आई है ऐसे मरहले पे जहां पे आप कह रहे हैं कि हमारा सियासी बहुत बड़ा मसला है, अगर हम सिंध के हवाले से ये कैनाल्स बनने देते हैं, आपके अपने सिंध के लोग इस पे एहतजाज करें, आपकी बका का मामला है, तो ऐसे किसी मामले पर मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़कर क्या पीटीआई से हाथ मिलाया जा सकता है? देखिए, सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती, कोई चीज फाइनल नहीं होती, कोई दरवाजे बंद नहीं होते, खुलते रहते हैं दरवाजे, और मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। और पीपीपी आप समझते हैं कि इस सिलसिले में हमारा खासा है कि हम जमहूरी सफर को जारी रखने के लिए हम हर एडजस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। और ये नून के साथ जो हमने कोलिजन किया है कुछ चंद शराइत पे, हालांकि अभी तक हमारी जो हुकूमत साजी का एग्रीमेंट किया गया था उस वक्त पंजाब में हमें कुछ पोजीशंस देने का वादे किए गए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। लेकिन हम नहीं चाहते कि एक तरफ IMF का एग्रीमेंट जा रहा है, एक तरफ जो है डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, हम मुल्क में सरमायाकारियों को लाने तो के लिए यू आर लेफ्ट विद व्हाट ऑप्शन? फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? इस पे बात करते हैं फैसल चौधरी साहब से। पहले इसका मैं जवाब ले लूं। फैसल साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी से हाथ में लाने को तैयार हो जाएगी अगर वो
मुस्लिम लीग नून का विफाक में साथ छोड़ देते हैं? नहीं, ये तो खैर पॉलिसी डिसीजन है। जब ये ऐसा मामला होगा, मफरूजों पे तो बात करना मुश्किल है। नहीं, वो बाबर सियासत अवान साहब में कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पीटीआई कर लेगी। बाबर अवान साहब जेल के दरवाजे पे गए हैं, तो जो उनके साथ हुआ है, बाकी उसके बाद क्या बयान, फिर क्या बात हम करें। डॉक्टर साहब बादशाह आदमी हैं। यहाँ पे जो है गैर सियासी लोग जो हैं वो ज्यादा, बात तो ये है ना कि ये तो एक सियासी सोच है, होनी चाहिए। आप मुझसे पूछें कि अगर पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से अलग होती है तो पीटीआई को बिल्कुल हाथ में लाना चाहिए और इमरान खान की राय के लिए कोशिश करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, दूसरे जो मुतारक जो आते हैं, उनके साथ बात तो सियासत में की जा सकती, करनी चाहिए भी। लेकिन बातचीत की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? बिलावल साहब ने एक दफा बयान दिया था कि मैं सालसी करने को तैयार हूं, तो मैंने कहा था कि आप तो सालसी कर नहीं सकते, क्योंकि अपने हर गवर्नमेंट के जो गंदा काम है उसमें तो आपका हिस्सा है। जब इसमें तरमीम हो या अकलियत को अक्सरियत में मुसलत करने वाली बात हो, तो इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी पेश पेश रहती है। आगे सबसे ज्यादा जो है लीडिंग रोल इनका ही रहता है। तो अगर आपने संजीदा बात करनी है तो आप अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलें और उनको कायल करें कि वो पहले उनको कायल करें, ताकि वो इमरान खान से कुछ आके कोई आपकी तरफ से कोई कायल करें। और फिर क्योंकि बदएतमादी बहुत ज्यादा है दोनों साइडों के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट नहीं करती और एस्टैब्लिशमेंट में इमरान खान साहब ट्रस्ट नहीं करते। तो बीच में जो मीडिएटर्स हैं वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर सके, तो वो तो एक आदमी तो कर नहीं सकता। मेरी नज़र में तो जो 4-5 अपोजिशन रहनुमा हैं, मौलाना साहब हैं, अचकजई हैं, खान अब्बासी हैं, अल्लामा नासिर अब्बास, मुस्तफा नासिर कोकर जैसे बुजुर्ग लोग जो हैं, ये अगर कोई अपना रोल प्ले करें तो उससे फिर मामला बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले तो फिर ये सवाल कमर है ना कि क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है गुफ्तगू करना, क्योंकि फिलहाल जो है वो जो अंदिया है वो स्वाति साहब की तरफ से दिया गया है, दूसरी तरफ से तो कोई इंडिकेशन आई नहीं। पिछले हफ्ते जो वाकयात हुए हैं, उनकी मुलाकातें रोकना, ये सारा मामला, उस पर भी आप देख लें कि उससे फिर तो मैसेज कुछ और आता है। ये मैसेज तो नहीं आता कि बातचीत हो रही है या कोई तो चौधरी साहब, अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना नहीं चाहती, दैट मींस इट इज वेरी क्लियर कि इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। फिर जाहिर है फिर आप इनके पास तो कोई ऐसा लायबल नहीं तो है कि आप फिर क्या करना चाहिए पीटीआई को? पीटीआई को सबसे पहले तो अपनी टीमों में बदलाना, अपना चेंज लाना पड़ेगा, सियासी लोगों को आगे लाना पड़ेगा और फिर उनको बाख्तियार बनाना पड़ेगा इमरान खान साहब को भी। ये अगर वो मुसलसल बेख्तियार रहेंगे तो फिर उनकी रिहाई जो है वो प्रॉब्लम रहेगी। और पीटीआई के बाहर के लोग जो हैं उनमें से भी शायद किसी को एम्पावर करके, या अचकजई हैं या नासिर अब्बास साहब हैं या कोई और आदमी जो उनके ट्रस्ट है, तो उनको फिर आप फैसला देने का पूरा अख्तियार भी देंगे और फिर उस फैसले के पाबंद भी रहेंगे। इसके अलावा तो कोई और बात नहीं हो सकती ना। सियासी मामला तो इसी तरह से हल हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई डूएबल ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मेरे नज़र में नहीं है। मिर्जा साहब, इंतहाई कदम जो आप कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जाया जा सकता है, वो किसी हद हम बता भी देंगे कि वो क्या हद होगी, तो वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? किन ऑप्शंस को आप तनख्वाह पे काम करना है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी भी गीदड़ भपकियां जिसको कहते हैं हम, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इसी तनख्वाह पे काम करें। जी मिर्जा साहब, इसी तनख्वाह पे काम करना है? नहीं, फैसल साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, ये उनके भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ है। नहीं एहतराम सर अपनी जगह पे है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा ये है कि जो हमारा वोट बैंक है, जो जिन्होंने हमें मैंडेट देके भेजा है इस पार्लियामेंट में, जिन्होंने हमसे गिरबान पकड़ना है हमारा, तो हम तो उनके हकूक के लिए हर हालत तक जाएंगे। ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए। सर, वो हालत कौन सी हो सकती है जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम जमहूरी अमल को जारी रखेंगे, हम साथ नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं कर सकते, फिर व्हाट ऑप्शंस यू हैव सर? नहीं, देखिए, ये कब वक्त होगा और हमारा इतना ही कह देना और हमारे लीडरान का इंदिया दे देना कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो इस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस पे हम हर कुछ कर सकते हैं और किसी इंतहा तक जा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ स्टेटमेंट बहुत कुछ समझाने के लिए काफी होना चाहिए।
मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आखिर में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन महंगाई के हवाले से है। महंगाई आप बड़ी ग्रिप रखते हैं इकॉनमी पे भी, महंगाई का हुकूमत कह रही है कम हुई है, लेकिन आज खुद वजीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि इसका असर आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमने अफराते ज़र को 38% से ला के 1% पे 1.5% पे खड़ा कर दिया, और हमने ये कहा कि 60 सालों में सबसे कम है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है मार्केट में। जब मैं 1000 रुपए का सामान लेने जाता हूँ ग्रोसरी की दुकान पे, तो मुझे ये सामान वही जो पहले महंगाई की वजह से जितनी चीजें मिलती थी और मैं कंप्रोमाइज करके आता था, वही सूरत हाल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं लिए गए। इसमें मुकामी सतह के ऊपर बचत बाजार जो होते हैं, संडे बाजार, जुम्मा बाजार, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के छापे, दुकानों को सील करना, ये फाइन करना, पेनल्टियां लगाना, ये सब चीजें साथ में होगा। So do you think it's government's failure? ये चीजें जो सरकारी नर्ख है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। रात को दूध वाला 300 रुपए सर वो किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत की नाकामी। फिर ये आप समझते हैं हुकूमत की नाकामी है? ये बिल्कुल हुकूमत की कोताही है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इंतजामी इकदाम में मौसर नहीं नजर आए मुझे तो। नहीं तो इसका असर आना चाहिए था। 38% से 1% आ जाना महंगाई अफराते ज़र, क्यों नहीं नजर आ रहा है? बिजली की कीमतें भी अब तो कम कह रहे हैं करिए, तो बतलाएं मुझे नेक्स्ट मंथ से कि अगर मैं 1000 रुपए लेके जाता हूं तो मैं कितने अशिया ला सकूंगा ठीक मेरी जरूरत के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें हैं इंतजामी। फैसल साहब अपने फाइनल कमेंट्स दे दें, इस पे प्रोग्राम क्लोज करना है साहब। कमर, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं खत्म होगा, मुआशी जमूद नहीं टूटेगा, और उसके लिए आपको सियासी टेररिज्म भी बढ़ता रहेगा। इस तमाम मामला के लिए जो है वो अपना करना पड़ेगा, हुकूमत को भी जो है ये एंगेज करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम में इसकी रीज़न है। बाकी मामला इकॉनमी में तो फेल, ये हुकूमत हर चीज़ में फेल है। इकॉनमी उसका सबसे बड़ा पार्ट है। आम आदमी की जो ज़िंदगी दिगरगू है, इसमें तो कोई दूसरी शक नहीं है। लेकिन ये इकॉनमी जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तब तक पाकिस्तान इंप्रूव नहीं करेगा। और FDI तब आएगी जब आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं होगा और अदालतें काम करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की इज्जत जान माल आबरू महफूज होगा। वो इस मुल्क में इस वक्त ही है, आइन मुअत्तल है, अदालतें काम नहीं कर पा रही और टेररिज्म बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी। इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।